वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग स्क्रू गॉज का पिच और लीज काउंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने स्क्रू गॉज कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ये समझा था। अब हम लोग देखेंगे कि पिच किसे कहते हैं। तो इस फिगर को गौर से देखो, इसमें एक टर्म यूज किया था मैंने, स्पिंडल। राइट, ये मूवेबल पार्ट होता है। कैसे मूव करता है? अगर इस सर्कुलर स्केल या थिम्बल को हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उस हिसाब से ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगा स्पिंडल, और बहुत ही स्मॉल माइन्यूट वैल्यूज में या क्वांटिटी में स्पिंडल मूव करता है, इसीलिए इसका यूनिट मिलीमीटर में आता है, इसकी डिस्टेंस मूवमेंट। तो पिच की डेफिनेशन क्या होती है, इसे देखते हैं। लिखा हुआ है द पिच इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू। ओके, यानी कि अगर मान लो इस थिम्बल को या सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन हमने या 360 डिग्री कंप्लीटली रोटेट कर दिया एक बार, तो उतनी करने में स्पिंडल कितना आगे मूव किया या पीछे मूव किया, कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली, उतने डिस्टेंस को ही पिच कहते हैं। ठीक है, तो पिच का अगर फॉर्मूला लिखने जाए तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अगर रेवोल्यूशन एक है, एक ही बार रोटेट किया गया है, तो पिच कितनी होगी? जो भी मान लो डिस्टेंस मूव किया इसने, एक्स मूव किया एक रोटेशन में, तो एक्स पिच हो जाएगी। अगर 3 रोटेशन हो रहे हैं लेट्स सपोज, और एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, तब पिच कितनी हो जाएगी? x/3 हो जाएगी। अगर 5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए उसने तो, और एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो पिच कितनी हो जाएगी? x/5 हो जाएगी। आई होप यू गेट इट। इसकी यूनिट क्या होगी? अब क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मिलीमीटर में आती है जो स्पिंडल मूव करता है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम लोग रेवोल्यूशंस ही मानते हैं, राइट? तो इसकी यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, पिच की यूनिट। ओके, और स्क्रू गॉज जो जनरली बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पिच बनाई गई है या ली जाती है, वो 0.5 mm या 1 mm की ही ली जाती है। ठीक है, जनरली 0.5 mm के या 1 mm के ही स्क्रू गॉज पाए जाते हैं जिनकी पिच 1 mm या 0.5 mm होती है। ओके, तो अगर मान लो यहां लिखा हुआ है इफ द स्पिंडल मूव्स 0.5 mm पर फुल रोटेशन, तो पिच कितनी हो गई? एक रोटेशन में 0.5 mm मूव किया स्पिंडल, तो 0.5 mm ही इसकी पिच हो गई। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और लीस्ट काउंट को समझते हैं। अब लीस्ट काउंट का जो डेफिनेशन है वो पिच के बिना अधूरा है, इसीलिए पिच को पहले समझना जरूरी था। तो लीस्ट काउंट, अब जैसे लीस्ट काउंट हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में बोलते थे कि वो वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर मिनिमम मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, मिनिमम लेंथ या मिनिमम कोई भी डायमेंशन मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर्स, उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते थे वर्नियर कैलिपर का। वैसे स्क्रू गॉज वो वैल्यू, आई मीन स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट वो होगा जो स्क्रू गॉज लीस्ट मेजर कर सकता है अपने थ्रू। ओके, सो द लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय द स्क्रू गॉज। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ओके, पिच हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं, अब पिछला हमने स्लाइड देख ही लिया है, उसमें पिच का क्या डेफिनेशन होता था? स्पिंडल का डिस्टेंस मूव्ड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, पिच निकाल सकते हैं हम लोग। उसको अगर हम लोग नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर दें तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। सर्कुलर स्केल क्या होता है? इफ यू सी द फिगर, ये होती है सर्कुलर स्केल, राइट? इसमें पूरे 360 डिग्री में छोटे छोटे डिविजन्स बने होते हैं। अब छोटे छोटे डिविजन्स कितने हैं वो डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल में हम लोग क्या रखेंगे। ठीक है, अगर मान लो 50 डिविजन्स हैं पूरे 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन में, तो यहाँ पर 50 वैल्यू रखनी पड़ेगी, और पिच तो हमें पता चल ही जाएगा, तो पिच बाय 50 करेंगे तो हमें लीस्ट काउंट आ जाएगा स्क्रू गॉज का। ओके, मतलब क्या आ गया लीस्ट काउंट का? मतलब कि उतनी वैल्यू वो मिनिमम या स्मॉलेस्ट मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। इसकी यूनिट एम में होगी, क्यों? क्योंकि पिच तो एम में होता ही है, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एक नंबर होगा, तो अगर उस मिलीमीटर को नंबर से डिवाइड करोगे तो नीचे कुछ भी नहीं आने वाला, ऊपर मिलीमीटर ही रह जाएगा, सिर्फ mm आ जाएगा यूनिट। ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिच अगर 0.5 mm है, सर्कुलर स्केल डिविजन्स 50 हैं, राइट? तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.5/50 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यानी कितना? अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.01 mm। ये लीस्ट काउंट हो गई, यानी कि स्क्रू गॉज 0.01 mm लीस्ट या स्मॉलेस्ट मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, उससे कम नहीं, लेकिन इतना तो कर ही सकता है स्मॉलेस्ट।
ये लीस्ट काउंट का मतलब होता है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो दिया हुआ है। फाइंड पिच, सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। जो सर्कुलर स्केल है थिम्बल पे उसमें 100 डिविजन्स हैं और लीस्ट काउंट 0.01 mm दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन में n, n इज नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। तो हमें पिच निकालना है यहाँ पे, राइट? तो पिच अपॉन में n की जगह 100 रख दो, लीस्ट काउंट की जगह क्या रख दो? 0.01 रख दो। तो पिच कितना आ जाएगा? पिच आ जाएगा 100 इंटू 0.01 यानी कि 1 mm। ये पिच आ गई। और अगेन रिमाइंडर के लिए, पिच क्या होता है? पिच वो डिस्टेंस होती है जो स्पिंडल मूव करता है कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल के या थिम्बल के, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो वो 1 mm तक रोटेट करेगा, 1 mm तक मूव करेगा स्पिंडल एक कंप्लीट रोटेशन पे स्लीव के या थिम्बल के। ओके, सो हम एक एक चीज की मीनिंग और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कोरिलेट करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लीस्ट काउंट एंड पिच आर नोन फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। तो पिच यहां पर 0.5 mm दिया हुआ है और लीस्ट काउंट 0.01 mm दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगा दो अगेन, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। हमें n फाइंड करना है यहां पे। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू दी हुई है 0.01 और पिच की वैल्यू दी हुई है 0.5 अपॉन में n। तो n क्या आ जाएगा? 0.5 अपॉन में 0.01 यानी कि 50। ठीक है, यहां पर 0 लगाना पड़ेगा अगर डेसिमल काटना है ऊपर नीचे तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो हेंस नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितने हैं इस पर्टिकुलर केस में? 50 हैं। ठीक है, तो आई होप कि पिच और लीस्ट काउंट तुम्हें समझ में आया इस सेशन में। लीस्ट काउंट बिना पिच के पॉसिबल नहीं है समझाना। उसका फॉर्मूला जो है लीस्ट काउंट का, वो पिच बाय क्या होता है? नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स होता है। और पिच क्या होता है? जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव करता है स्पिंडल ऑन द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, उसे हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग रीडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे स्क्रू गॉज की, वो कैसे निकालते हैं। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।